शहर अभी सो रहा था। रात और सुबह के बीच का वो वक्त जब अंधेरा भी थक जाता है और रोशनी अभी आने से झिझकती है। मस्जिद से पहली अजान होने में कुछ ही पल बाकी थे। उसी शहर के एक पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी। गली के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा घर खड़ा था। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी का ऐसा दरवाजा जिसे खोलते वक्त आवाज आती थी। उसी घर में रहता था अयान। अयान कोई मशहूर इंसान नहीं था। उसका नाम न अखबारों में छपता था, न किसी की जबान पर रहता था। उसके पास न दौलत थी, न ताकत, न ही कोई सहारा। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ दो चीजों तक सिमटी हुई थी, उसकी माँ और उसका ईमान। अयान की माँ एक कमजोर लेकिन सब्र से भरी हुई औरत, जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना जानती थी। उस सुबह भी जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तब भी उसने नमाज के बाद बस इतना कहा, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है, वो देर करता है मगर अंधेर नहीं। अयान ने कुछ नहीं कहा। उसके पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में शिकवा नहीं था। वो रोज की तरह उठकर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी निगाहें जमीन पर झुकी हुई थीं। वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, जैसे जिंदगी से डरता हो। और तभी मस्जिद के दरवाजे के पास उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो झुका। जमीन पर पड़ा था एक सिक्का, बस एक छोटा सा सिक्का। कोई मामूली इंसान होता तो उसे मामूली समझकर आगे बढ़ जाता, लेकिन अयान के लिए वो सिक्का मामूली नहीं था। वो सिक्का उसके लिए रोटी बन सकता था, माँ की मुस्कान बन सकता था, या फिर एक बहुत बड़ा इम्तिहान। अयान ने सिक्के को उठाया, अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या इस सिक्के की कीमत सिर्फ इसकी धातु है, या इसकी कीमत मेरी नीयत तय करेगी? उसे नहीं पता था कि यही एक सिक्का उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है, और यही सिक्का उसे या तो तोड़ देगा या फिर उसे ऐसा बना देगा जिसकी मिसाल दी जाएगी। अयान मस्जिद से लौट रहा था। उसकी मुट्ठी अब भी बंद थी, और उस बंद मुट्ठी में था वही एक सिक्का। लेकिन उसके दिल में शोर था। घर की तरफ बढ़ते हुए उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था। वो चेहरा जो हर तकलीफ में भी मुस्कुराने की कोशिश करता था। वो चेहरा जिसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा था। घर पहुंचा तो देखा माँ चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा जल नहीं रहा था, क्योंकि जलाने को कुछ था ही नहीं। माँ ने अयान को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आ गया बेटा, नमाज ठीक से पढ़ी? अयान ने सिर हिलाया। उसने माँ की आंखों में देखा। वहां भूख थी, कमजोरी थी, लेकिन शिकवा नहीं था। माँ ने पानी का एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। बस यही है आज के लिए, उसने धीमे से कहा। अयान ने पानी पिया, लेकिन गला सूखा ही रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद माँ ने कहा, बेटा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आज कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। अयान का दिल कांप गया। उसने धीरे से अपनी बंद मुट्ठी खोली। सिक्का हथेली पर चमक उठा। माँ की नजर उस सिक्के पर पड़ी तो वो चौंक गई। ये कहां से आया? उसकी आवाज में हैरानी थी। अयान ने सब बता दिया। मस्जिद के बाहर जमीन पर पड़ा सिक्का और उसके दिल में चल रही उथल पुथल। माँ ने सिक्के को नहीं छुआ, बस कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने अयान की तरफ देखा और बोली, बेटा, ये अल्लाह की अमानत भी हो सकती है और इम्तिहान भी। अयान ने कहा, अम्मी, इससे हम रोटी खरीद सकते हैं। आप कल से ठीक से खाया भी नहीं है। मां की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। अगर ये हमारा हुआ, मां ने कहा, तो अल्लाह और देगा, और अगर ये किसी और का हुआ तो उसका हक मारकर खाई हुई रोटी हमें कभी ताकत नहीं देगी। ये शब्द अयान के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। भूख एक तरफ थी और ईमान दूसरी तरफ। बाहर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। वे नाश्ता खाकर खेल रहे थे। रोटी की खुशबू हवा में तैर रही थी। अयान का पेट मरोड़ खा रहा था। उसने सिक्के को फिर से देखा, इतना छोटा लेकिन इतना भारी। अम्मी, उसने धीमे से कहा, अगर मैं इसे थोड़ी देर रख लूं और बाद में पूछताछ कर लूं तो? मां ने सिर हिलाया। नीयत साफ होनी चाहिए बेटा, वक्त नहीं।
इतना कहकर माँ उठी। उसने घर के एक कोने से पुरानी सी चादर निकाली और अयान के कंधे पर रख दी। जा बेटा, उसने कहा, आज रोजगार की तलाश कर, अल्लाह सब देख रहा है। अयान घर से निकल पड़ा। रास्ते भर उसके हाथ की मुट्ठी पसीने से भीग रही थी। हर कदम पर उसका ज़मीर उससे सवाल कर रहा था। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानें खुल रही थीं। लोग अपने अपने काम में लगे थे। एक नानबाई की दुकान के सामने से गुजरा तो ताजी रोटियों की खुशबू ने उसका कलेजा हिला दिया। उसका मन हुआ, बस एक रोटी, बस एक। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, सिक्का महसूस किया और कदम रोक लिए। उसी पल उसके कानों में मां की आवाज गूंज उठी, हक की रोटी कम होती है, मगर हराम की रोटी कभी पेट नहीं भरती। अयान ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो जमीन को टटोल रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। अयान का दिल धड़क उठा। क्या यही उस सिक्के का मालिक था, या फिर यह सिर्फ एक और इम्तिहान? वो बूढ़े के पास रुका। चाचा, अयान ने पूछा, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरा आखिरी सिक्का गिर गया, आज उसी से दवा लेनी थी। अयान के हाथ कांपने लगे। अब सवाल साफ था, ये सिक्का अब सिर्फ एक सिक्का नहीं था। ये उसकी मां की भूख, उसकी अपनी तकलीफ और किसी और की जिंदगी के बीच खड़ा था। अयान ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक दुआ, ऐ अल्लाह, मुझे टूटने मत देना। अयान कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में वो सिक्का अब जलता हुआ अंगारा बन चुका था। एक तरफ उसकी मां की भूखी आंखें थीं, सूखा चूल्हा था और खाली घर की खामोशी थी। दूसरी तरफ उस बूढ़े की कांपती आवाज थी, दवा के बिना तड़पती बीमारी थी और एक लाचार इंसान की मजबूरी थी। अयान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बूढ़े से पूछा, चाचा, आप कौन सा सिक्का ढूंढ रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, बस एक छोटा सा सिक्का, वही मेरी आज की जिंदगी है। ये शब्द अयान के दिल में उतर गए। उसने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली। सिक्का धूप में चमक उठा। बूढ़े की आंखें फैल गईं। वही है, उसकी आवाज भर्रा गई, यही मेरा सिक्का है। अयान ने बिना एक पल सोचे सिक्का आगे बढ़ा दिया। चाचा, ये लीजिए, उसने कहा, शायद अल्लाह ने इसे आपके लिए ही मेरे जरिए भेजा था। बूढ़े के हाथ कांप रहे थे जब उसने सिक्का लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अयान के हाथ चूमने लगा। बेटा, उसने रोते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें ऐसा दे जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी ना की हो। अयान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। भूख अब भी थी, लेकिन दिल हल्का हो गया था। बूढ़ा वहां से चला गया और अयान अकेला खड़ा रह गया। उसने अपने खाली हाथों को देखा। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न सिक्का, न रोटी, न कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता पहले से लंबा लग रहा था, हर कदम भारी था। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मिल गया कुछ? मां ने पूछा। अयान कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। मां सब समझ गई। उसने अयान को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, आज अगर भूखे भी रहना पड़ा तो कोई बात नहीं, तूने अल्लाह को नाराज नहीं किया। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। मां बेटा पानी पीकर सो गए। रात गहरी हो चुकी थी। भूख से अयान की आंखें खुल जाती थीं, लेकिन हर बार वो बस यही कहता, ए अल्लाह, तू देख रहा है। और फिर आधी रात के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। मां घबरा गई, इतनी रात कौन हो सकता है? अयान उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जो खड़ा था उसे देखकर वो सन्न रह गया। दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसके साथ दो और लोग थे और उनके हाथों में थैलियां थीं। बूढ़े ने कहा, बेटा, आज तूने मुझे दवा नहीं, जिंदगी दी है और अल्लाह ने मुझे तेरे लिए वापस भेजा है। अयान की आंखें फैल गईं। मां भी दरवाजे तक आ चुकी थी।
बूढ़े ने थैलियां नीचे रखी। रोटी, अनाज, दवा। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन बूढ़ा यहीं नहीं रुका। उसने अयान की तरफ देखा और बोला, और ये तो बस शुरुआत है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अयान और उसकी मां दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। मां ने धीरे से पूछा, बाबा आप कौन हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। मेरा नाम हकीम है, वह बोला। मैं इसी शहर में सालों से रहता हूं। लोग मुझे मामूली बूढ़ा समझते हैं, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे तुम्हारे दरवाजे तक भेजा है। वह भीतर आ गया। अयान ने जल्दी से चटाई बिछाई। हकीम ने बैठते हुए कहा, बेटा अयान, तुम्हें पता है आज वो सिक्का इतना कीमती क्यों था? अयान ने सिर हिलाया। नहीं चाचा, मैंने तो बस वही किया जो सही लगा। हकीम हल्का सा मुस्कुराया। आज वही सिक्का 3 लोगों के हाथों में गया था। अयान चौंक गया। 3? हकीम ने कहानी शुरू की। सुबह जब मैं दवा लेने जा रहा था, मेरी जेब से वह सिक्का गिर गया। मैं घबरा गया। वह मेरी आखिरी उम्मीद थी। सबसे पहले, हकीम ने कहा, एक अमीर आदमी ने वह सिक्का देखा। अयान ध्यान से सुन रहा था। वह आदमी रेशमी कपड़ों में था। उसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां थीं। उसने सिक्का उठाया, मुस्कुराया और बोला, एक सिक्का ही तो है, और बिना रुके आगे बढ़ गया। मां की आंखें झुक गईं। दूसरे, हकीम ने आगे कहा, एक दुकानदार ने वो सिक्का देखा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा, अगर रख लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर डर गया और सिक्का वहीं छोड़ दिया। अयान की धड़कन तेज हो गई। और तीसरे, हकीम की आवाज भारी हो गई, तुम। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुमने वह सिक्का अपने लिए नहीं, किसी और के लिए छोड़ दिया। हकीम ने आसमान की तरफ देखा। बेटा, वह बोला, सिक्के की कीमत उसकी चमक नहीं होती, उसकी कीमत होती है उसे पकड़ने वाले का दिल। मां फूट फूट कर रोने लगी। हम गरीब हैं बाबा, उसने कहा, लेकिन मेरे बेटे ने कभी हराम नहीं सोचा। हकीम ने सिर झुकाया। और यही वजह है, उसने कहा, कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। अयान घबरा गया। मुझे? हकीम ने थैली में हाथ डाला और एक कागज निकाला। कल, वह बोला, शहर की बड़ी मस्जिद में एक इम्तिहान होने वाला है। वहां अमीर भी होंगे, गरीब भी। वहां एक सवाल पूछा जाएगा, हकीम ने कहा, और उसका जवाब सिक्के से नहीं, नीयत से दिया जाएगा। अयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर तुम वहां गए, हकीम ने कहा, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मां ने अयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। हकीम उठ खड़ा हुआ। बेटा, उसने जाते हुए कहा, आज तुमने अल्लाह पर भरोसा किया, कल अल्लाह तुम्हें दुनिया दिखाएगा। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ मां और बेटा रह गए। अयान ने धीरे से पूछा, अम्मी, क्या मुझे जाना चाहिए? मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। जहां नीयत की परीक्षा हो, उसने कहा, वहां पीछे मत हटना। अयान ने आसमान की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगली सुबह शहर कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। अयान बहुत सुबह उठ गया। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन दिल जाग रहा था। मां पहले ही उठ चुकी थी। वो चुपचाप नमाज पढ़ रही थी। नमाज खत्म होने के बाद उसने अयान की तरफ देखा और बोली, बेटा, आज का दिन अल्लाह के हवाले है। अयान ने सिर झुका दिया। उसने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने और मां के पैर छूकर घर से निकल पड़ा। बड़ी मस्जिद दूर से ही दिखाई दे रही थी। आज वहां आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। अमीर लोग थे, महंगे कपड़े, घमंड से भरी चाल और चेहरे पर आत्मविश्वास। गरीब लोग भी थे, झुकी हुई निगाहें, सादे कपड़े और दिल में डर। अयान सबसे पीछे खड़ा हो गया। कुछ ही देर में मस्जिद के बुजुर्ग इमाम साहब मिंबर पर आए। उनकी आवाज भारी थी लेकिन शांत। आज, उन्होंने कहा, हम किसी दौलत का इम्तिहान नहीं लेंगे। आज हम दिलों को परखेंगे। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इमाम साहब ने आगे कहा, एक सवाल है,
जिसका जवाब कोई जुबान से नहीं देगा। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। मस्जिद के बीचों बीच एक कपड़ा बिछाया गया, उस पर कुछ सिक्के रखे गए। इमाम साहब बोले, ये सिक्के किसी के नहीं हैं, लेकिन आज हर सिक्का किसी की नीयत जरूर बताएगा। उन्होंने घोषणा की कि जो भी चाहे इन सिक्कों में से एक उठा सकता है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। एक अमीर आदमी आगे बढ़ा, उसने सिक्का उठाया और ऊंची आवाज में बोला, अगर दिया है तो रखा क्यों जाए। कुछ लोग हंस पड़े। एक और आदमी आगे आया, उसने सिक्का उठाया, चारों तरफ देखा और चुपचाप जेब में डाल लिया। अयान सब देख रहा था, उसका दिल भारी हो रहा था। फिर उसकी बारी आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। सिक्के उसके सामने थे, वही चमक, वही इम्तिहान। उसने सिक्के को नहीं उठाया, वो बस वही खड़ा रहा। इमाम साहब की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने सिक्का क्यों नहीं उठाया? अयान ने सिर झुका लिया, धीमी आवाज में बोला, क्योंकि अगर ये मेरा होता तो अल्लाह खुद मुझे देता, और अगर मेरा नहीं है तो मुझे इसे छूने का हक नहीं। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। इमाम साहब की आंखें भर आईं। यही है, उन्होंने कहा, एक सिक्के की असली कीमत। भीड़ में खड़े कई अमीर लोगों के चेहरे उतर गए। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या नहीं, लेकिन उसी पल हकीम भीड़ से बाहर आया। उसने अयान की तरफ देखा और सिर झुका दिया। आज हकीम बोला, अल्लाह ने गवाह बना दिया है कि दौलत हाथ में हो तो भी दिल साफ होना चाहिए। अयान का दिल कांप उठा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। अभी घमंड टूटना बाकी था और सच पूरी तरह सामने आना बाकी था। मस्जिद में फैली खामोशी अब धीरे धीरे शोर में बदलने लगी। अयान को लोग देखने लगे, कुछ हैरानी से, कुछ जलन से और कुछ नफरत से। वही अमीर आदमी जो सबसे पहले सिक्का उठाकर हंसा था, अब आगे आया। उसकी आवाज में गुस्सा था। ये सब दिखावा है, वो बोला। गरीब लोग ऐसे ही नाटक करते हैं। दिल साफ होता तो खुद भूखा क्यों रहता? कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने अयान की तरफ उंगली उठाई। हो सकता है किसी ने कहा, यही लड़का पहले भी सिक्के उठा चुका हो। अयान के कान सुन्न हो गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। इमाम साहब ने बात संभालनी चाहिए, लेकिन अमीरों का घमंड आज चुप रहने को तैयार नहीं था। अगर ये इतना ही पाक है, एक और आदमी बोला, तो इसकी तलाशी ली जाए। भीड़ में हलचल मच गई। अयान का दिल बैठ गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उस पर शक किया जा रहा था। इमाम साहब ने सख्त आवाज में कहा, यह मस्जिद है, यहां बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन तब तक जहर फैल चुका था। अयान चुपचाप मस्जिद से बाहर निकल आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रास्ते भर लोग फुसफुसाते रहे, यही है वो लड़का, नाटकबाज। गरीब है तो क्या, हक तो सबका बराबर होता है। अयान का दिल टूट रहा था। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अयान का चेहरा देखा और सब समझ गई। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। अयान कुछ देर चुप रहा, फिर सब बता दिया। मां ने गहरी सांस ली। उसने अयान को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, वो बोली, जब अल्लाह राजी होता है तो दुनिया नाराज हो जाती है। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, उसने कहा, मैंने गलत तो नहीं किया ना? मां ने उसका माथा चूमा। अगर सही करना आसान होता, उसने कहा, तो हर कोई सही होता। उसी शाम शहर में बातें फैलने लगीं। कुछ अमीर लोगों ने हकीम के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें ये बात खटक रही थी कि एक गरीब लड़का उनसे बेहतर कैसे निकला। रात को अयान लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में लोगों की बातें गूंज रही थीं। अचानक बाहर शोर हुआ। दरवाजा जोर से पीटा गया। मां घबरा गई। अयान उठा और दरवाजा खोला। सामने शहर के 2 सिपाही खड़े थे। अयान, एक ने पूछा, हमें तुम्हें पूछताछ के लिए ले जाना है। मां कांप गई। मेरा बेटा क्या करेगा? वो रो पड़ी। सिपाही बोले, ऊपर से हुक्म है।
अयान ने मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरा शांत था। अम्मी, उसने कहा, अगर सब्र सच में अल्लाह को पसंद है तो आज उसका इम्तिहान है। मां की आंखों से आंसू बहते रहे। अयान सिपाहियों के साथ चला गया। रात और गहरी हो गई और कहानी अब अंधेरे में उतर चुकी थी। अयान को शहर की छोटी सी चौकी में बैठा दिया गया। दीवारें ठंडी थीं और हवा में अजीब सी सख्ती थी। सिपाही आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अयान चुप था। उसने सिर झुका रखा था, जैसे खुद से नहीं अपने रब से बात कर रहा हो। ए अल्लाह, वो दिल ही दिल में बोला, अगर मैंने सही किया है तो मुझे कमजोर मत होने देना। थोड़ी देर बाद एक अफसर अंदर आया। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें थकी हुई थीं। तुम्हारा नाम? उसने पूछा। अयान, उसने धीरे से जवाब दिया। तुम पर आरोप है, अफसर बोला, कि तुमने लोगों की भावनाओं से खेला और मस्जिद में नाटक किया। अयान ने सिर उठाकर देखा। साहब, वो बोला, अगर सच बोलना नाटक है तो मैं दोषी हूं। अफसर कुछ पल चुप रहा। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? उसने पूछा। अयान ने सिर हिला दिया। मेरे पास सिर्फ अल्लाह है। अफसर ने गहरी सांस ली। उसी वक्त बाहर शोर सुनाई दिया। दरवाजा खुला और हकीम अंदर आया, लेकिन आज वो बूढ़ा और कमजोर नहीं लग रहा था। उसकी चाल में ठहराव था और आंखों में आत्मविश्वास। अफसर उठ खड़ा हुआ। आप? वो हैरान था। हकीम ने कहा, हां, अब सच्चाई सामने आने का वक्त है। हकीम ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले। मैं इस शहर के वक्फ बोर्ड का निरीक्षक हूं, उसने कहा, और ये इम्तिहान कोई संयोग नहीं था। अयान की आंखें फैल गईं। हकीम ने आगे कहा, हम ये देखना चाहते थे कि जब बिना डर के दौलत सामने रखी जाए तो कौन क्या करता है। अफसर चुपचाप सुन रहा था। बहुतों ने सिक्का उठाया, हकीम बोला, लेकिन सिर्फ एक ने उसे ठुकराया। हकीम ने अयान की तरफ देखा, और वही है जो आज यहां बैठा है। अफसर का चेहरा बदल गया। तो ये लड़का, वो बोला, बेगुनाह है, हकीम ने कहा, बल्कि मिसाल है। कुछ ही देर में इमाम साहब भी चौकी पहुंच गए। उन्होंने अफसर से कहा, जिसे लोग नीचा दिखा रहे थे वो अल्लाह के करीब निकला। अफसर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अयान, तुम आजाद हो। अयान की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये राहत के थे। हकीम ने अयान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, वो बोला, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया को सिखाना बाकी है कि एक सिक्के की असली कीमत क्या होती है। अयान को मां का चेहरा याद आया। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। रात का अंधेरा अब हल्का होने लगा था। दूर कहीं फज्र की आजान की आवाज गूंज उठी, और उस आवाज में एक वादा छुपा था, सब्र का फल कभी जाया नहीं जाता। सुबह की रोशनी शहर पर फैल चुकी थी। फज्र की अजान के बाद बड़ी मस्जिद में फिर से लोग इकट्ठा हो रहे थे। आज का माहौल अलग था। कल जिन आंखों में घमंड था, आज उनमें बेचैनी थी। कल जिन जुबानों ने इल्जाम लगाए थे, आज वही चुप थीं। मस्जिद के आंगन में इमाम साहब, हकीम और शहर के कुछ बड़े लोग बैठे थे, और उनके सामने खड़ा था अयान। साधारण कपड़े, झुकी हुई नजर और दिल में वही सादगी। हकीम ने आगे बढ़कर कहा, आज हम किसी को नीचा दिखाने नहीं आए हैं, आज हम आईना दिखाने आए हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कल, हकीम ने कहा, एक सिक्का रखा गया था, आज हम उस सिक्के का हिसाब करेंगे। वही अमीर आदमी जिसने सबसे पहले सिक्का उठाया था, अब गर्दन झुकाए खड़ा था। हकीम ने उसकी तरफ देखा। तुमने सिक्का उठाया? वो बोला। क्यों? अमीर आदमी ने धीरे से कहा, क्योंकि वो छोटा था और मुझे लगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हकीम ने सिर हिलाया। और तुम्हें? उसने दूसरे आदमी से पूछा। वो बोला, डर गया था, लेकिन नीयत साफ भी नहीं थी। फिर हकीम ने अयान की तरफ देखा। और तुम? अयान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा अगर ये मेरा नहीं है तो मैं इसे छूकर भी अल्लाह से डरूंगा। भीड़ में कुछ लोग रो पड़े। इमाम साहब ने कहा, यही है फर्क, डर और तकवा का। हकीम ने घोषणा की, आज से इस मस्जिद और इस शहर में
जो भी जिम्मेदारी होगी वो नियत देखकर दी जाएगी, दौलत देखकर नहीं। लोगों की आंखें भर आईं। अमीर आदमी आगे आया। उसने अयान के सामने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दो, वो बोला। मैंने तुम्हें गरीब समझकर छोटा समझा। अयान ने उसे उठाया। मैंने माफ पहले ही कर दिया था, उसने कहा, क्योंकि दिल का बोझ माफी से ही उतरता है। मां भी भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वे आंसू दुख के नहीं थे। हकीम ने अयान की तरफ देखा। बेटा, वो बोला, क्या तुम इस शहर के बच्चों को ईमान और सच्चाई सिखाने की जिम्मेदारी लोगे? अयान घबरा गया। मैं? उसने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हकीम मुस्कुराया। जो खुद को कुछ नहीं समझता वही सबसे बड़ा होता है। अयान ने आसमान की तरफ देखा। उसे मां के शब्द याद आए, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर अल्लाह की रजा है तो मैं कोशिश करूंगा। मस्जिद में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे किसी ने दिलों से बोझ उतार दिया हो। और उसी पल लोगों को समझ आ गया, सिक्के की असली कीमत उसकी चमक नहीं, उसकी नीयत होती है। मस्जिद का आंगन धीरे धीरे खाली होने लगा। लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन अयान वहीं खड़ा था। उसके कंधों पर अब सिर्फ गरीबी का बोझ नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ भी आ चुका था। मां उसके पास आई। उसने अयान का हाथ थाम लिया। बेटा, वो बोली, डर लग रहा है? अयान ने सच कहा, हां अम्मी, अब सब मुझे अलग नजर से देखेंगे। मां मुस्कुराई। जब अल्लाह किसी को ऊपर उठाता है तो लोगों की नजर बदल जाती है, दिल नहीं बदलता, उसे बदलना पड़ता है। उसी दिन हकीम ने अयान को अपने साथ बुलाया। वे दोनों शहर की गलियों से गुजरे, वही गलियां जहां कभी अयान को गरीब कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब वही लोग सलाम कर रहे थे। अयान का सिर झुक जाता। ये सलाम तुम्हारे लिए नहीं है, हकीम ने कहा, ये उस नीयत के लिए है जो तुमने दिखाई। वे एक पुराने मदरसे के सामने रुके। दीवारें जर्जर थीं, दरवाजा आधा टूटा हुआ और आंगन में कुछ बच्चे मिट्टी पर बैठे थे। यहीं से हकीम ने कहा, तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। अयान ने बच्चों की तरफ देखा, नंगे पांव, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में चमक। उसे अपना बचपन याद आ गया। मैं क्या सिखाऊंगा? अयान ने पूछा। हकीम ने जवाब दिया, जो तुम्हें अल्लाह ने सिखाया, ईमान, सब्र और सच्चाई। अयान ने पहली बार किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखा। वो पल उसके दिल में उतर गया। उसी शाम कुछ अमीर लोग हकीम के पास आए। हम मदद करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। हकीम ने साफ जवाब दिया, मदद दिल से होगी, नाम से नहीं। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ रह गए। यहीं अयान को समझ आ गया, हर हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ता, कुछ सिर्फ दिखावे के लिए बढ़ते हैं। रात को अयान छत पर बैठा था। आसमान तारों से भरा था। उसके हाथ में अब कोई सिक्का नहीं था, लेकिन दिल में एक अमानत थी। उसने धीमे से कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे चुना है तो मुझे संभाल भी लेना। हवा चली, जैसे दुआ कबूल हो गई हो, और उसी पल अयान को एहसास हुआ, सफर शुरू हो चुका है। मदरसे में अयान का पहला हफ्ता आसान नहीं था। सुबह बच्चों को पढ़ाना, दोपहर को हकीम के साथ हिसाब किताब समझना और रात को थके शरीर के साथ अल्लाह से बातें करना। लेकिन सबसे मुश्किल था लोगों की सोच। कुछ लोग तारीफ करते थे तो कुछ फुसफुसाते थे। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, गरीब आदमी को जिम्मेदारी दे दी, एक सिक्के से क्या साबित हो जाता है। ये बातें अयान के कानों तक पहुंचती थीं। वो सुनता था लेकिन चुप रहता था। एक दिन मदरसे में रखी थोड़ी सी रकम गायब हो गई। बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बच्चों के खाने के लिए जरूरी थी। हकीम शहर से बाहर थे और उंगलियां सीधे अयान की तरफ उठीं। अब भी वही कहानी है, किसी ने कहा। सादा दिखता है, लेकिन कौन जाने अंदर क्या है। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आरोप, वही दर्द, फिर से। उसने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं अभी चला जाता हूं। बच्चों ने उसे घेर लिया। उस्ताद मत जाइए, एक बच्चे ने रोते हुए कहा। लेकिन अयान का दिल भारी था। वो घर लौट आया। मां ने उसका चेहरा देखा तो समझ गई। फिर इल्जाम? उसने पूछा। अयान फूट पड़ा। अम्मी, वो बोला,
शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। मां ने उसे चुपचाप सुना, फिर कहा, बेटा, जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाता है तो शैतान सबसे पहले उसी को थकाता है। उस रात अयान देर तक जागता रहा। उसने पहली बार सोचा, क्या नेकी वाकई इतनी मुश्किल होती है? अगली सुबह हकीम लौट आए। सच्चाई सामने आई। रकम एक दूसरे आदमी ने ली थी। लोग शर्मिंदा हुए, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। अयान चुप था। हकीम ने उससे पूछा, क्या तुम अब भी रुकना चाहते हो? अयान ने बच्चों की तरफ देखा, फिर मां की तरफ, फिर आसमान की तरफ। हां, उसने कहा, क्योंकि अगर मैं चला गया तो शक जीत जाएगा। हकीम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अयान जानता था अभी रास्ता लंबा है और दिल को और मजबूत होना होगा। समय बीतता गया। मदरसा अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां सिर्फ किताबों की आवाज नहीं गूंजती थी, वहां अब दुआओं की खामोशी भी बसती थी। अयान का नाम अब शहर में इज्जत से लिया जाने लगा था, लेकिन अयान अब भी वही था, सादे कपड़े, झुकी नजर और दिल में अल्लाह का डर। एक दिन अयान मदरसे के आंगन में बैठा था। बच्चे उसके चारों तरफ थे। एक बच्चा बोला, उस्ताद, वो सिक्का कहाँ है जिसने सब बदल दिया? अयान मुस्कुराया। उसने जेब में हाथ डाला और एक पुराना घिसा हुआ सिक्का निकाला। वही सिक्का। बच्चों की आंखें चमक उठीं। क्या ये वही है? किसी ने पूछा। अयान ने सिर हिलाया। लेकिन उस्ताद, एक बच्चे ने कहा, अब तो इसकी कोई कीमत नहीं होगी। अयान ने सिक्के को हथेली पर रखा और बोला, इसकी कीमत कभी इसकी धातु नहीं थी। इसकी कीमत वो फैसला था जो मैंने उस दिन लिया था। उसी शाम अयान घर लौटा। मां चारपाई पर लेटी थी। उम्र ने अब उसके कदम धीमे कर दिए थे। अयान उसके पास बैठ गया। अम्मी, उसने कहा, क्या आपको याद है वो दिन जब घर में कुछ नहीं था? मां मुस्कुराई। हाँ बेटा, वो बोली, और वही दिन हमारे लिए सबसे भरपूर था। मां ने अयान का हाथ पकड़ा। बेटा, वो बोली, दुनिया तुझे बहुत कुछ देगी, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, अगर तेरी नीयत सही है तो खाली हाथ भी सबसे अमीर होते हैं। मां की आंखें बंद हो गईं। अयान समझ गया, वो दुआ बन चुकी है। अयान ने सिर झुका लिया। आंसू उसकी पलकों से गिर पड़े, लेकिन दिल में शिकायत नहीं थी। कुछ दिन बाद मदरसे में एक नई पट्टिका लगी। यहां एक सिक्के से ज्यादा नीयत की कीमत है। लोग पढ़ते, रुकते और सोचते, और यही अयान की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने किसी से कुछ छीना नहीं था। उसने सिर्फ लोगों को खुद से जोड़ा था। और कहानी का अंत इन्हीं शब्दों से होता है, एक सिक्के की असली कीमत उसकी चमक नहीं, उसकी नीयत होती है। और जो इंसान नीयत को बचा लेता है, वो अल्लाह की नजर में कभी गरीब नहीं होता। वहां अब दुआओं की खामोशी भी बसती थी। अयान का नाम अब शहर में इज्जत से लिया जाने लगा था, लेकिन अयान अब भी वही था, सादे कपड़े, झुकी नजर और दिल में अल्लाह का डर। एक दिन अयान मदरसे के आंगन में बैठा था। बच्चे उसके चारों तरफ थे। एक बच्चा बोला, उस्ताद, वो सिक्का कहाँ है जिसने सब बदल दिया? अयान मुस्कुराया। उसने जेब में हाथ डाला और एक पुराना घिसा हुआ सिक्का निकाला। वही सिक्का। बच्चों की आंखें चमक उठीं। क्या ये वही है? किसी ने पूछा। अयान ने सिर हिलाया। लेकिन उस्ताद, एक बच्चे ने कहा, अब तो इसकी कोई कीमत नहीं होगी। अयान ने सिक्के को हथेली पर रखा और बोला, इसकी कीमत कभी इसकी धातु नहीं थी। इसकी कीमत वो फैसला था जो मैंने उस दिन लिया था। उसी शाम अयान घर लौटा। मां चारपाई पर लेटी थी। उम्र ने अब उसके कदम धीमे कर दिए थे। अयान उसके पास बैठ गया। अम्मी, उसने कहा, क्या आपको याद है वो दिन जब घर में कुछ नहीं था? मां मुस्कुराई। हाँ बेटा, वो बोली, और वही दिन हमारे लिए सबसे भरपूर था। मां ने अयान का हाथ पकड़ा। बेटा, वो बोली, दुनिया तुझे बहुत कुछ देगी, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, अगर तेरी नीयत सही है तो खाली हाथ भी सबसे अमीर होते हैं। मां की आंखें बंद हो गईं। अयान समझ गया, वो दुआ बन चुकी है। अयान ने सिर झुका लिया। आंसू उसकी पलकों से गिर पड़े, लेकिन दिल में शिकायत नहीं थी। कुछ दिन बाद मदरसे में एक नई पट्टिका लगी। यहां एक सिक्के से ज्यादा नीयत की कीमत है। लोग पढ़ते, रुकते और सोचते, और यही अयान की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने किसी से कुछ छीना नहीं था। उसने सिर्फ लोगों को खुद से जोड़ा था। और कहानी का अंत
इन्हीं शब्दों से होता है। एक सिक्के की असली कीमत उसकी चमक नहीं, उसकी नीयत होती है, और जो इंसान नीयत को बचा लेता है वो अल्लाह की नज़र में कभी गरीब नहीं होता।